दिल्ली में थोड़ी देर में अमनतुल्लाह खान से पूछताछ होगी। जामिया नगर थाने में ये पूछताछ की जाएगी। सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ करेगी पुलिस। पूछताछ के लिए 3 से 4 टीमें बनाई गई हैं। जामिया नगर थाने के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और आखिरकार अमनतुल्लाह खान होंगे समक्ष और उनसे की जाएगी पूछताछ, क्योंकि लगातार 5 से 6 दिन का वक्त हो चुका है जब अमनतुल्लाह खान और पुलिस के बीच में चूहे बिल्ली का खेल देखा जा रहा था। अमनतुल्लाह खान लगातार कह रहे थे कि मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि वो उनकी पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं और ऐसे में लगातार छापेमारी की जा रही थी उन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अमनतुल्लाह कह रहे थे कि मैं अपनी विधानसभा में हूं, मैं कहीं पर भी नहीं भागा हूं, मैं निर्दोष हूं और मुझ पर जबरदस्ती के मामले, झूठे मामले बनाए जा रहे हैं और इन झूठे मामलों से मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन अब कोर्ट में सुनवाई हुई, रेवेन्यू कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई, तो उसके बाद अब अमनतुल्लाह खान से आखिरकार पूछताछ होगी। कोर्ट से राहत मिली, अब पूछताछ पुलिस करेगी। अमनतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत तो जरूर मिली, लेकिन सीसीटीवी निगरानी में अब ये पूछताछ की जाएगी। 3 से 4 टीमें इसके लिए बनाई गई हैं। क्या वो जवाब देंगे और क्या कुछ कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अमनतुल्लाह से ये पूछताछ होगी, क्या उनके जवाब होंगे, क्या सवाल होंगे, और इसी को लेकर अभी भी इंतजार सभी को है। लेकिन इससे पहले सुरक्षा जो है वो लगातार बढ़ा दी गई है। जामिया नगर थाने के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो पूछताछ के लिए 3 से 4 टीमें बनाई गई हैं। जामिया नगर थाने में ये पूछताछ की जाएगी। थाने के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, आखिरकार अब अमनतुल्लाह खान से पूछताछ की जाएगी। 3 से 4 टीमें बनाई गई हैं पूछताछ के लिए। विस्तार से बताइए कैसे पूछताछ होगी, कितनी देर में शुरू होगी, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितनी टीमें होंगी? देखिए पिंकी, इस वक्त मैं जामिया थाने में हूँ और 5 बजे का समय है और थोड़ी देर में ये जानकारी मिल रही है कि विधायक अमनतुल्लाह खान यहाँ पहुँचने वाले जामिया थाने। और जामिया थाने में मेरे पीछे जो आप ये रास्ता देख रही हैं, इसके ठीक लेफ्ट साइड में ही वो रूम है जहाँ पर अमनतुल्लाह खान से पूछताछ की जाएगी। जानकारी के मुताबिक वहीं पर कैमरा लगाया गया है। कोर्ट के आदेश पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और जामिया थाने में जो पुलिस है वो इस वक्त आप देख सकते हैं, मीडिया का भी जमावड़ा है। और ठीक जो कैमरा आप देख रहे हैं यहाँ से जो लेफ्ट साइड में जो कमरा है, यहीं पर एक आईओ रूम है जहाँ पे पूछताछ होगी। पिंकी ये बाहर की तस्वीर है। देखिए यहाँ पर भी मीडिया और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा में, पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि सीआरपीएफ की जो एक कंपनी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और थोड़ी देर में विधायक अमनतुल्लाह खान जामिया थाने पहुँचने वाले हैं। दोनों तरफ सुरक्षा के इंतजाम किए गए। देखिए इस तरफ भी दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यहाँ पर तैनात है। और पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए होगा, क्योंकि राउस रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है और 24 फरवरी तक विधायक अमनतुल्लाह खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब इस बीच आज ही 5 बजे का समय दिया गया था अमनतुल्लाह खान को यहां पहुंचने का। और जिस तरीके से जो पूरा मामला है, अब जो इस केस से जुड़े हुए आईओ हैं, जो सब इंस्पेक्टर रैंक के आईओ हैं इस केस में, उसके अलावा एसएचओ, एडिशनल एसएचओ, एसीपी इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। जो एडिशनल डीसीपी हैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, उनका कहना है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं करेंगे, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाकी 3 से 4 लोग जो हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे। और अमनतुल्लाह खान अभी वकील के पास गए हैं और वकील के पास से सीधा वो यहाँ अंदर यहाँ जामिया थाने में पहुँचेंगे। और जो दिल्ली पुलिस के जो एसीपी हैं, एसएचओ हैं, पूरा ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है कि यहाँ पे पब्लिक को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर एडिशनल डीसीपी भी बाहर है। देखिए सामने आप तस्वीरें में देख सकते हैं जो एडिशनल डीसीपी हैं, एसएचओ हैं, यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस की जो यूनिट है वो यहाँ पर बाहर है, एसीपी यहाँ पर है। तो अब जो है कि जो क्वेश्चनिंग होनी है, जो इंट्रोगेशन होना है, वो एक थोड़ी देर में यानी कि 5 बजे यहाँ से पूछताछ होना शुरू होना है। और ये जामिया थाने के बाहर का माहौल है पिंकी। किसी तरीके का कोई हुड़दंग ना हो, कोई बवाल ना हो, किसी तरीके का कोई भी चीज़ें ना हो। खुद जामिया नगर में इस वक्त जो एसएचओ हैं, एडिशनल एसएचओ हर्ष जी हैं,
हैं और उसके बाद एसीपी जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है वो लोग भी इस वक्त यहाँ पे बाहर मुआयना करने, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। ये बाहर की तस्वीर है कि दोनों तरफ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और ये अंदर की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि अंदर जो है दिल्ली पुलिस जो है अब मीडिया को ये कह रही है कि आप 5 बजे का समय हो गया, आप लोग बाहर चले जाइए। और एक तस्वीर हम आपको अंदर का फिर दिखाना चाहेंगे। देखिए जो हमारे वीजे हैं जो अवधेश, वो लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अब सरगर्मी शुरू हो गई है और थोड़ी देर में अमातुल्लाह खां यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीबन 70 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था विधायक अमातुल्लाह खां जो पुलिस का कहना था कि वो फरार चल रहे, लेकिन वही दूसरी तरफ पिंकी उनका कहना है कि वो कहीं फरार नहीं चल रहे थे। उन्होंने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करने में उन्होंने कहा कि देखिए आपके सामने ही मैं घर से बाहर निकला हूं और मैं कहीं नहीं भागा हूं और मैं कानून का सम्मान करता हूं। और इसी में बड़ा सवाल है जावेद, इसी में बड़ा सवाल है कि अमातुल्लाह खान जो है वो कहीं पर भी फरार नहीं हुए थे, लेकिन बावजूद उसके राजधानी दिल्ली और तमाम राज्यों में पुलिस खाक छानती रह गई, वो उनके हत्थे नहीं आए। और जब बाहर निकले तो ऐसे में अदालती कवच ओढ़कर वो बाहर निकले हैं खुद को बचाने के लिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस फिर ढूंढ क्या रही थी? जब वो कह रहे हैं मैं घर से बाहर अब निकल कर आ रहा हूं, तो पुलिस कहां उन्हें ढूंढ रही थी? देखिए पिंकी, जो अमातुल्लाह खां से जब हमारी बात हुई उनका कहना था कि मैं कहीं नहीं भागा हूं। देखिए मैं आपके सामने हूं और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये चल रहा था मीडिया पे उन्होंने सवाल उठाया और एडमिनिस्ट्रेशन पे कि मैं कहीं कोई हिमाचल, कोई पंजाब, कोई उत्तर प्रदेश और कहीं हरियाणा में मैं नहीं था, मैं अपने घर पे ही था और मैं कहीं फरार नहीं हो रहा था। और ये भी चीज़ें सामने आई कि जिस तरीके से ये बात आ रही थी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक ईमेल के जरिए एक लेटर लिखा गया था जिसमें अमातुल्लाह खां ने बताया था कि किस तरीके से उस दिन का पूरी घटना है। उन्होंने ये भी बताया जिस तरीके से शावेज, जो कि इस पूरे मामले में शावेज को लेकर जो पूरा मामला सामने आया था, शावेज ने भी अपनी वीडियो को कल जारी किया था उसने और बताया था कि वो कहीं भी फरार नहीं, वो जो है उसको बेल मिल चुका है, एंटीसिपेटरी बेल मिल चुका, वो ऑफेंडर नहीं है। हालांकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट में भी इस बात को रखा गया था पुलिस के सामने। जब पुलिस के जो तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि उन्होंने अमातुल्लाह खान के पूरे पुराने मामलों को उन्होंने कोर्ट के सामने रखा कि बार बार इस तरह की चीजें सामने आती है और उस दिन भी क्राइम ब्रांच के साथ हाथापाई और वहां से उसे भगाया गया शावेज को। तो वहीं दूसरी तरफ अमातुल्लाह खां की तरफ से जो डिफेंस के वकील थे उन्होंने कहा कि अमातुल्लाह कहीं नहीं भागे हैं और जो जिस शख्स को पकड़ने आई थी क्राइम ब्रांच उसे पहले से ही बेल मिल चुकी है। तो इसको लेकर भी कोर्ट ने कहा कि आप इस पूरे मामले को लेकर अपनी तैयारी के साथ आइए और 24 फरवरी तक अमातुल्लाह खां के गिरफ्तारी पर रोक लग गया। और गिरफ्तारी को रोक लगाने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जब 24 तारीख तक अमातुल्लाह खां को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आज यानी गुरुवार के दिन शाम 5 बजे बिल्कुल जावेद, 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से जब राहत मिली तब वो बाहर आए। मोबाइल उनका स्विच ऑफ लगातार आ रहा था, तो इस पर वो जवाब दे रहे हैं कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। एक विधायक का मोबाइल चोरी होना क्या इतनी आसान बात है क्या? का जो है उसमें उन्होंने बताया था कि जिस दिन वो काउंटिंग में जब आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी, अमातुल्लाह खां की जीत हुई थी, उसी वक्त जब वो मीराबाई पॉलिटेक्निक से बाहर आ रहे थे, इसी दरमियान भीड़ में उनके कुर्ते से ही किसी ने फोन को स्नैच कर लिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनका फोन चोरी हो गया था। ये ठीक है जावेद, आप अभी फिलहाल जो हलचल वहां पर चल रही है, जिस तरीके से पूछताछ की जाएगी, इस पूरी कार्यप्रणाली पर आप नजर बनाए रखेगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।